अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। एक फूड जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने बहुत कम खाया, बहुत मज़े का, लेकिन है बड़ी ज़बरदस्त डिश। और खैबर पख्तूनख्वा ये मशहूर है, केपी में यहाँ की बड़ी स्पेशल डिश समझी जाती है। ख़ास तौर पे जो मैंने वहाँ का नहीं खाया, लंडी कोतल, वहाँ का तो मेरा भाई ने खाया, वो कहते हैं इस जैसे चपली कबाब कोई नहीं बनाता। आज हमारी पूरी मील है और आज हम स्पेशल चपली कबाब बना रहे हैं, बेस्ट बल्कि मेरे हिसाब से। ये मैंने बहुत रिसर्च करके बड़ी तरीके से लंडी कोतल में, पेशावर, अफ़गानिस्तान में जहाँ जहाँ चपली कबाब बनता है तो उसकी बहुत बारीकियों में जाके सारी रेसिपी निकाल के अपने तरीके से उसको सेट करने की कोशिश की है। आपके साथ ट्राई करेंगे, बताएंगे आपको इसकी ख़ास बात क्या है और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ क्यों है। और साथ में हम इसकी एक बड़ी मज़े की चपली कबाब की चटनी है जो स्पेशल चपली कबाब की है, और साथ में सलाद है, साथ में चपाती, नान, तो एक पूरी कंप्लीट मील बना के देंगे आपको। और स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसका काम, और ये इसका काम थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली मेन काम ज़ाहिर बात है चपली कबाब। तो इसमें हमने ख्याल करना है कि इसमें क्या कुछ डलता है, किस तरीके से बनता है। 1 किलो गाय का गोश्त लिया हमने। आजकल का मौसम गर्मी और नमी, ख़ास तौर पे कराची है इस जैसे और शहर है, इसमें बाज़ार का खाना जो है ख़ास तौर पे चिकन, ये बहुत ख़तरनाक है। मतलब आज मैं अभी बता रहा हूँ, आज मेरी लाइव है, फिर उसके बाद मेरी रिकॉर्डिंग है, और कुकिंग मैं शौक़ से करता रहता हूँ। तो मेरी मिसेज ने कहा कि यार कहीं बाहर खाए, फिर उन्होंने कहा नहीं रहने दें, वो बाज़ार के खाने जो है, चिकन जो है बहुत सेंसिटिव है इस मामले में, यानी जल्दी ख़राब हो जाता है। दुकान से घर तक लाने तक मैं लास्ट कोई अभी नहीं, पिछले साल ट्रैफिक में फंस गया। हमारे को रोड पे कोई एहतजाज था, मेरे ख्याल में कोई घंटा मैं रोड पे खड़ा रहा हूँ, घर तक पहुँचे चिकन ख़राब हो गया था। अब इससे अंदाज़ा लगा लें। तो ये दुकानदार जो गोश्त ख़रीदते हैं वहाँ से लाके शॉपरों में थैलियों में बंद अंदर किचन में लेके आते हैं, वहाँ पे स्टोरेज का ऐसा अच्छा बंदोबस्त नहीं है। बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं कुछ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे इनके पास कोई बेहतर बंदोबस्त नहीं है। लिहाजा इन दिनों में अवॉइड करें। बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, पेट की बीमारियाँ, ख़ास तौर पे टाइफॉइड या और ऐसी बीमारियाँ। बाज़ार के खानों से बचें, घर में साफ़ सुथरा खाना बनाएं और कोशिश करें। कीमे की मशीन बड़ी मस्त है, आमतौर पर इसी मौसम में भी, वैसे भी इससे बहुत ज़्यादा पेट की बीमारियां फैलती हैं। उसकी वजह ये कि जो कीमे की मशीन बाज़ार की, अब हमारे पास जो मशीन है ये सारी की सारी देखें फूड ग्रेड एल्यूमिनियम है। ये सारा इसका जितना बॉडी है ये सारा फूड ग्रेड एल्यूमिनियम है, इसमें कहीं जंग नहीं लगेगा पूरी ज़िंदगी। और इसका जो ब्लेड है वो प्योर स्टेनलेस स्टील का, इसकी जो जाली है वो भी प्योर स्टेनलेस स्टील की। मैं मशीन को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मशीन होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास मैं ख़रीद के लाया था मेरे ख्याल में 2010 में, तो 15 साल हो गए हैं, अभी तक फ़र्स्ट क्लास चल रही है। ब्लेड घिस गए, हमने ऑनलाइन इसकी ब्लेड मंगवा लिए, फ़र्स्ट क्लास चल रही है ये। बाज़ार से जब आप मशीन कीमा बनवाते हैं उसमें होता क्या है कि एक तो मशीन जिसमें कीमा बन रहा है वो सारी की सारी जो बॉडी है उसकी वो लोहे की है, उसमें जंग, वो भी इतना शायद मसला ना हो। मसला ये कि कीमा निकला, वो मशीन धुल थोड़ी रही है, उसी मशीन में वो कीमा लगा पड़ा हुआ है। आपने अपने लिए जो कीमा बनवाया तो वो कीमा जो 1 घंटे पहले उसमें से निकला था, वही कीमा आपके गोश्त में मिक्स हो गया, थोड़ा बहुत भी जो लगा हुआ था, और उससे बीमारियां फैलती हैं। लिहाजा इसको अवॉइड करें। 1 किलो गाय का गोश्त हमने लिया है, रान का हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि उसमें पट्ठे वगैरह ना हो, और बोनलेस। और इसमें जो एक बड़ी ख़ास चीज़ डलती है जिससे सही मानों में चपली कबाब को आपको जायका आता है, अगर आप केपी में जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर जो घी जिसमें इसको फ्राई किया जाता है उसमें दुम्बे की चर्बी लाजमी शामिल होती है, उसी से इसका बड़ा मज़े का जायका बनता है। और दुम्बे की चर्बी से मतलब ये नहीं है कि कोई सी हिस्से की, ये चक्की जो होती है ये बेसिकली दुम्बे की चर्बी। अदरवाइज़ आमतौर पे मैं यहाँ पे भी हमारे जो असिस्टेंट है उनको भेजता हूँ तो वो पेट के गिर्द जो चिकनाई होती है, जो जाल होता है वो लेके आ जाते हैं, वो टेस्ट उसका मज़े का नहीं होता। ये चक्की, और ये चक्की का कीमत मैं आपको बता दूँ, 2,000 रुपये, 2,100 रुपये दुम्बे का गोश्त बाज़ार में मिलता है। चक्की का जो चर्बी है 3,000 रुपये किलो है, इतनी महंगी है। पहले हम जब दुम्बा ख़रीदने जाते थे तो वो ज़बरदस्ती देता था चक्की कि भाई ले जाएं, सस्ती होती थी, आधी पौनी कीमत में। अब चूँकि कढ़ाई वढ़ाई के जो रेस्टोरेंट से बड़े खुल गए हैं, इवन चिकन कढ़ाई में भी अब ये थोड़ी सी चर्बी डाली जाती है जायके के लिए। अदरवाइज सीख कबाब हो गए, अफ़गानी टिक्का हो गया, उसमें तो डलती है। तो 1 किलो गोश्त है और इसमें लगभग कोई 1 पाव से थोड़ी सी कम ही है चर्बी, ये हमने इसमें शामिल कर दी। अब इसको हमने कम से कम 3 से 4 मरतबा इसका कीमा बनाना है मशीन से। ये इसकी सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ है, चर्बी समेत इसको मिक्स करके सबसे पहले 3 से 4 मरतबा इसका कीमा 5 मरतबा बना ले तो ज़्यादा बेहतर है। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा उसके 2 फ़ायदे, एक कबाब टूटेगा नहीं, दूसरा कबाब श्रिंक कम होगा। ये बीफ का जो चपली कबाब होता है बहुत ज़्यादा, यानी इतना बड़ा कबाब आप फ्राइंग में डालेंगे तो श्रिंक होकर बिल्कुल इतना सा रह जाता है। तो ये श्रिंकेज भी कंट्रोल करता है और कबाब टूटता भी नहीं है, कबाब मुलायम भी होता है, कबाब जल्दी भी पकता है।
यानी इसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। अगर मोटा कीमा होगा तो वो टाइम ज़्यादा लेगा, बुरबुरा रहेगा, टूटने का खदशा है। टूटने का खदशा तो इतना नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हम शामिल कर रहे हैं चने का आटा, जो फाँकने वाले चने होते हैं ना, ये इसको कंट्रोल कर लेगा। दूसरी चीज़, जो प्याज इसमें हम शामिल कर रहे हैं, इसको हमने चॉप करने के बाद निचोड़ लिया है मुकम्मल। ये पानी भी इसका जो है ये कबाब टूटने का वजह बन सकता है। और ये जो टमाटर, इसको भी हमने हल्का सा निचोड़ा है, बहुत नहीं निचोड़ा, हल्का सा निचोड़ा है। पानी कबाब में जितना कम होगा उतना बेहतर कबाब बनता है, चपली कबाब। से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मैंने सोचा कि बताते चलें। अब हमने सिंपली इसकी पहले पिसाई शुरू करनी है। मैं कोशिश करूँगा, टाइम चूँकि कम होगा मेरे पास, 3 दफ़ा तो कम से कम मैं इसको मशीन से निकालूंगा। एक दफ़ा ये निकल आएगा, फिर इसमें सारी चीज़ें शामिल होंगी, फिर उसको अच्छी तरीके से गूंदा जाएगा, फिर इसके कबाब बनेंगे। और इस कबाब की ख़ास बात आज जो मैं करने जा रहा हूँ, इसमें मैं मगज़ भी शामिल करूँगा। कुछ जगहों पे इसमें नली का जो गूदा होता है वो शामिल करते हैं। मैंने बकरे के मगज़ मंगवा के उसको बॉईल करवा लिया है। ये थोड़ा सा जब कबाब बनने लगेंगे ये उसमें शामिल करेंगे। और फिर इसके ऊपर एक फ्राई अंडा, आमतौर पे जो अंडे का अगर आपने कबाब खाए हो चपली कबाब, तो उसमें थोड़ा सा फ्राई किया अंडा थोड़ा सा रखा होता है। ये पूरा का पूरा अंडा इसके ऊपर फ्राइड आएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये सारी की सारी कॉम्बिनेशन जहन में रखिएगा। लेकिन सबसे अहम चीज़, गाय का गोश्त कोशिश करें रान का हो, जिसमें पट्ठे कम हो, और लैम्ब फैट शामिल कर दिया। और अब इसकी हम पहले ग्राइंडिंग शुरू करेंगे। 3 दफ़ा मैं इसको मशीन से निकालूंगा, फिर इसके मसालों की तरफ आएंगे, क्या कुछ शामिल होगा। और फिर ये कबाब का मिक्स जो है कोशिश करें इसको 1 घंटा 1.5-2 फ्रिज में रख लें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये और बेहतर तरीके से बनेगा, टूटेंगे नहीं कबाब। तो ये सबसे पहले आ गए इधर, और सिंपली इसको हमने इसमें गोश्त के यहाँ पे पहले स्टैकिंग शुरू कर दूँ, फिर हम मशीन से इसको निकालना शुरू कर देंगे। और 3 दफ़ा मैं कोशिश करूँगा, 4 दफ़ा निकाल लूँ अगर टाइम मिला, अदरवाइज़ 3 दफ़ा तो मस्ट ही है। जितना बारीक पिसा होगा, मैंने आपको बताया 3-4 फ़ायदे हैं। कुकिंग टाइम कम से कम हो जाएगा, चूँकि बिल्कुल बारीक पिसा होगी मैं, श्रिंकेज कम हो जाएगी और टूटने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और चर्बी हम जो शामिल करेंगे जायका भी देगा, साथ में इसको जोड़ के रखने की भी काम आएगा। तो यहाँ पे हम काम शुरू कर लेते हैं ग्राइंडिंग इसकी। और अगर हम ब्रेक पे जाना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। इमरान भाई ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं। ये उम्मीद है कि 3 दफ़ा मैं इसको पीस चुका हूँ। कहीं जाएगा, बी राइट बैक। बेस्ट चपली कबाब अज्जा: बीफ बोनलेस 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम, प्याज 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 5 अदद, हरी मिर्चें चॉप 12 से 15 अदद, चने का आटा आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 8 खाने के चमचे, कुटा जीरा 4 खाने के चमचे, कुटा अनारदाना 8 खाने के चमचे, अंडे 8 अदद, घी 2 कप, नान 4 अदद, लींबू 4 अदद, चपाती 8 अदद, दुम्बे के मगज उबले 4 अदद, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक। हमारा काम हो गया ख़राब। ये जाली में ये सारे इसके पट्टे मैंने आपको बताया था। थोड़ा इसमें कोशिश करें कि रान वाला गोश्त हो और पट्टे रिमूव्ड हों। ये फंस जाते हैं, फिर ये मुसीबत करते हैं। और ये आमतौर पे इसकी एक और वजह भी जो फंसे हुए, ये बेसिकली ये जो जाली है इसको भी तेज़ करवाना पड़ता है। ये मशीन अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए तो फिर ये, वैसे अगर ब्लेड इसके तेज़ हों तो फिर ये मसला नहीं होता, लेकिन अगर ब्लेड थोड़े से कमज़ोर हो जाए फिर ये मसला आ जाता है कि इसकी जाली में सारे ये पट्टे बैठ जाते हैं और ये फिर निकलते नहीं है। एनीवेज, ब्लेड रखा और इसके बाद अब दोबारा फिट करते हैं इसको, क्योंकि अभी 1 दफ़ा ही निकला है, अभी 2 दफ़ा और निकालना है, फिर इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। सो ब्लेड पहले रखा, इसको टाइट किया, अब सही हो गया। चलिए, जब इसको हमने 1 दफ़ा निकाला है, 1 दफ़ा हम और निकालेंगे, फिर 1 दफ़ा और निकालेंगे। जहन में रखिएगा, कभी आपने अगर कुछ भी नहीं हो रहा, इनकारी हो गया। चलो इसको रोक लेते हैं फ़िलहाल। अभी ब्रेक में इसको दोबारा जाली साफ़ करेंगे, फिर लगाएंगे इसको। ये थोड़ा बहुत कभी मसला करता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, अभी इसको हम हैंडल कर लेंगे। फ़िलहाल हम आ जाते हैं हमारे जो इसकी स्पेशल चटनी बन रही है उसकी तरफ। और ये बनाना बहुत आसान, दरदरी सी चटनी है, यानी बिल्कुल पेस्ट नहीं बना रहे इसका। 1 किलो चपली कबाब है तकरीबन। ये 1 किलो का जो गोश्त है, अगर आप केपी में बात कर रहे हैं तो ये एक बंदा भी खा सकता है। गोश्त खोर बड़े बलूचिस्तान में भी ऐसी है, लेकिन आमतौर पे तकरीबन 4 लोगों के लिए काफ़ी है, अच्छा खासा पेट भर के। तो चटनी उसी हिसाब से बना रहे हैं। प्याज आ गए इसमें 1 अदद, टमाटर आ गए 1-2 अदद। और हाँ, मशीन, ये मैं एक काम कर लेता हूँ, हमारे माजिद भाई दी ग्रेड जो हैं वो उसको ज़रा ये मशीन ले जाओ और कीमा भी ले जाओ। ठीक है जी, इसको हम हवाले कर देते हैं इधर।
अब माजिद भाई जाने और कीमा जाने। ये लो माजिद भाई, ये लो, थैंक यू। ये अब 2 दफ़ा पिसेगा, फिर इसकी मिक्सिंग शुरू होगी। और मिक्सिंग बहुत अहम है, वो मिक्सिंग आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले चटनी की तरफ आ जाते हैं। बड़ी मज़े की चटनी, डिफरेंट किस्म की। प्याज डाल दिया हमने, टमाटर डाल दिया, पुदीना, धनिया और साथ में हरी मिर्च 4 से 5 अदद, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, कम। लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, उसको 4 से 5 जवे आपने इसमें साबुत डाल दी, क्योंकि सारा का सारा चॉप हो जाना है। 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच इसमें नमक और तकरीबन 1 कप पानी। और जिसमें ख़ास चीज़ डल रही है जिससे इसको थोड़ा खटास भी आएगी, वो है अनारदाना। अच्छा, अनारदाना अभी सीज़न गुजरा है, कोशिश करें कि जब ये ख़रीदें तो ये ताज़ा सीज़न का हो। कोई ऐसा मसला नहीं है सच, लेकिन वो टेस्ट थोड़ा सा स्टेल हो जाता है। ये इसका बड़ा मज़े का जायका देगा। सो इसमें हमने अनारदाना भी शामिल कर दिया। क्वांटिटीज़ में भी आपको बताता हूँ। और उसको हमने चॉप करना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, बस हल्का सा चॉप हो जाए। चलिए अब इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा और होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका टेक्सचर दिखा दूँ। ऐसा बड़ा मज़े का टेक्सचर है, देखिए चटनी जैसा है लेकिन बिल्कुल पेस्ट नहीं बन गया। थोड़ा सा और पीसूँगा और ये चटनी हो जाएगी तैयार। खटास इसके अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बहुत खट्टी चटनी नहीं है। इसको हम खट्टा करें अनारदाने से, लेकिन अगर आप थोड़ा सा और खटास चाह रहे हैं तो फिर इसमें 1 आध लेमन, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 1 लेमन इसमें शामिल कर दूँ। छुरी, ये आ गई छुरी। तो 1 अदद नींबू मैं शामिल करूँ। मुझे थोड़ा सा चटनी हल्की सी अच्छी खट्टी होगी, ज़्यादा खट्टी नहीं, थोड़ी सी खट्टी होगी तो ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये आ गया इसमें 1 अदद नींबू, ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और आधा और बस, फिर उसको बारीक चॉप कर लेंगे। सो हमारी एक चटनी तैयार हो गई। साथ में सलाद रेडी है, बिल्कुल सिंपल रिंग्स में कटा हुआ बेसिक सलाद। धनिया पुदीना साबुत रखेंगे, साथ में हरी मिर्च साबुत रखेंगे, जिसको जिस तरीके से खाना हो सलाद को। और सलाद मस्ट है। मीट की इस तरह की हैवी डिशेस के साथ सलाद का होना इस वजह से ज़रूरी है कि एक तो ये इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, फ़ैट होता है, इतना फ़ैट इसमें है, और ये होगा भी फ्राई, डीप फ्राई समझें ऑयल में। तो ये इसको थोड़ा ज़रा पेट के अंदर अगर आपके खाने के साथ सलाद जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करता है, जज़्ब करता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं। कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता। डायबिटीज़ का नहीं पता होता, प्री डायबिटिक हैं और या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आगे जाके नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपकी ग़िज़ा ऐसी है जो ज़्यादा मुरगन हो तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट एक दफ़ा ज़रूरी है। अब इसको थोड़ा सा और चॉप करते हैं। बस मेरे हिसाब से अब हो गई तैयार, बेहतरीन हो गई। ये देखें, ये थोड़ी सी अब ज़रा ज़्यादा थोड़ी सी फ़ाइन हो गई, लेकिन है बड़ी मज़े की चटनी। और ये ख़ास तौर पे वैसे भी आम तौर पे किसी भी खाने के साथ खा सकते हैं। चपली कबाब की टिपिकल चटनी है और उसका टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। मैं खाली पहले इसका नमक चख लूँ और उसके बाद इसको साइड पे करते हैं। फिर हम सिर्फ कीमे का वेट करते हैं, जैसे कीमा वापस आता है फिर इसमें मिक्सिंग करेंगे। नमक का मैं थोड़ा सा नमक शामिल कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। बेस्ट चपली कबाब अज्जा। बीफ बोनलेस 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम, प्याज 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 5 अदद, हरी मिर्चें चॉप 12 से 15 अदद, चने का आटा आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 8 खाने के चमचे, कुटा जीरा 4 खाने के चमचे, कुटा अनारदाना 8 खाने के चमचे, अंडे 8 अदद, घी 2 कप, नान 4 अदद, लींबू 4 अदद, चपाती 8 अदद, दुम्बे के मगज़ उबले 4 अदद, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक, वेलकम बैक। हुआ क्या, ये कीमा निकाल रहे थे तो शेफ़ माजिद ने बताया कि आपने ब्लेड गलत लगाया, उल्टा लगा दिया था। बेचारी मशीन की हमने जान निकालने की कोशिश की, पर माजिद भाई का कल काम कर गई और बचत हो गई। एनीवेज 3 दफ़ा हमने इसको निकाल लिया। बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है और इसी तरह इसको होना चाहिए। कुकिंग टाइम भी इसका कम होगा। कुकिंग टाइम कम होने की वजह से इसका कलर भी कंट्रोल में रहेगा, अदरवाइज बहुत डार्क हो जाता है। अब इसका जो अहम काम है वो शुरू हो गया। और क्या क्या इसमें शामिल किया जाएगा जिससे चपली कबाब का सही जायका आता है, अब आपको चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो सूखा धनिया,
ये इसका समझ लें कि बहुत अहम पार्ट है और बहुत मेजर जायका जो आता है वो इससे आता है। और ये तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच कुटा हुआ मोटा मोटा बिल्कुल पाउडर, मशीन में आपने इसको नहीं हावन दस्ते में इसको कूटना है। ये सबसे पहले इसमें सूखा धनिया आ गया, इसके बाद इसमें आ गया सफ़ेद ज़ीरा, इसके बाद इसमें लहसुन आ गया। अच्छा, लहसुन गलती से 4 खाने के चम्मच लिख दिया गया, 2 खाने के चम्मच। और अदरक नहीं डलता, कुछ जो लोग अदरक डालते हैं। अच्छा, आपको बताते चलें, बलूचिस्तान केपी, बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है, वहाँ पे अदरक होती नहीं है। अदरक सारी की सारी अभी जो पाकिस्तान में पूरे आती है, सारी की सारी चाइना और थाईलैंड से आती है। तो अदरक हमारे खानों में उन जगहों में उगती नहीं थी, लहसुन उगता था, इसी वजह से यही इसमें शामिल किया जाता है। आप चाहें तो इसमें अदरक शामिल कर सकते हैं। लहसुन शामिल कर दिया, हरी मिर्च आ गई। अच्छा, अनारदाना बहुत ज़्यादा नहीं डलता, थोड़ा डलता है और इसका अच्छा जायका आता है। सो अनारदाने को हमने थोड़ा पीस लिया, वो शामिल कर दिया। साथ में आ गया नमक। और ये जो चने का आटा है ये इसका बड़ा अहम रोल प्ले करेगा, इसको टूटने से बचाएगा और जोड़ के भी रखेगा और बेहतर बनेगा। सो आधा कप इसमें मैंने चने, फाँकने वाले चने, इसका आटा और साथ में काली मिर्च। और अब इसकी हम गूंदना शुरू करेंगे इसको। और काफ़ी हद तक गूंदने के बाद फिर हम इसमें 2 चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें प्याज और टमाटर ये आखिर में मिक्स होगा। इसको गूंदेंगे नहीं, अदरवाइज़ का सारा पानी निकल जाएगा इसमें। सो ये खुश्क अज्जा हमने इसमें शामिल कर दी। सबसे पहले इसको खूब अच्छी तरीके से गूंदेंगे, मिक्स करेंगे। ये इसका बहुत अहम पार्ट है, यानी इसको गूंदने का अमल। एक दफ़ा ये अच्छी तरीके से हो गया फिर बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, इसमें कभी भी बेसन शामिल ना करें। बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं कि यार वो चने का आटा, वो समझते हैं कि ये जो नॉर्मल चने हैं ये इसका आटा है। बेसन का टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड तक रहेगा। 1-2 खाने के चम्मच भी मैंने बेसन शामिल कर दिया तो समझ लें आपको बेसन चपली कबाब नहीं होंगे, बेसन कबाब होंगे। लिटरली इतना जायका होता है। तो कोशिश करेंगे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अगर ये आपको चने नहीं मिलते तो बेकिंग पाउडर इसका बड़ा अच्छा हल है। थोड़ा सा 1-1.5 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर दें, या 1-आध अंडा। अंडे भी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अब इसको देखें खूब अच्छी तरीके से हमने, जब तक ये मसाला जात इसमें खूब अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, हम प्याज और टमाटर इसमें शामिल नहीं करेंगे, जो कि आखिरी आइटम है। फिर हमने इसको कबाब पकाने शुरू कर देने हैं। कुकिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, हालांकि बीफ का कीमा है। 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर कबाब हो जाएंगे तैयार। और इसमें जो हम एक एडिशनल चीज़ शामिल कर रहे हैं वो ये मगज़, बकरे के मगज़ लेके इसको हमने बॉईल कर लिया पानी में, नमक वगैरह कुछ शामिल नहीं किया। ये इसमें हम कबाब के दौरान, पकाने के दौरान इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, लगाएंगे। इससे बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आ जाएगा। सो इसको खूब अच्छी तरीके से गूंद लिया। ये गूंदने का अमल इस वजह से भी अच्छा है कि अज्जा सारे अच्छी तरीके से मिक्स हो गए और उसके बाद फिर कबाब टूटने से भी बच जाएगा। सूखा धनिया मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ। और ये हो गया काम कंप्लीट। अब इसमें शामिल कर रहे हैं प्याज। अच्छा, प्याज का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन इसको आपने निचोड़ लेना है। पानी इसमें कोशिश करेंगे बिल्कुल ना हो। टमाटर का पानी भी थोड़ा सा निचोड़ लें। सो ये आ गया हमारा आज का कंप्लीट चपली कबाब का मिक्स रेडी। धनिया पुदीना ऑप्शनल है, आप शामिल करना चाहते हैं कर दें। वैसे आमतौर पे करते नहीं हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब टेस्ट आपको जो पसंद है वो उसमें आप शामिल कर सकते हैं। मैंने आपको बताया अदरक भी शामिल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब इसको खूब अच्छी तरीके से एक दफ़ा गूंदेंगे। ये प्याज टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया, फिर इसकी कुकिंग स्टार्ट कर देंगे। कुकिंग का टाइम इतना नहीं, पहले इसमें हम सादा कबाब बनाएंगे, फिर इसमें थोड़ा मगज़ लगाएंगे और फिर अंडे फ्राई करके ऊपर से हम रखेंगे। तो ये चपली कबाब हो जाएगा तैयार। चटनी हमारी होगी तैयार। सलाद सिंपल है और नान चपाती के साथ इसको करेंगे सर्व। लेकिन प्याज जो शामिल किया है और ये टमाटर, ये जहन में रखिएगा, इसको खूब अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है, नहीं तो ये दरदरा रहेगा और ये कबाब टूटने का इसमें ख़दशा पैदा हो जाएगा। लिहाजा इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया। अब हम आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ और एक अदद फ्राइंग पैन ले लिया। अच्छा, इसका जो बहुत मज़े का टेस्ट आता है, जो जिस फ़ैट में फ्राई किया जाता है केपी में या बलूचिस्तान या कहीं भी, वो अमूमन दुम्बे की चर्बी ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन हम इसको घी में थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये नहीं, तेल में भी कर सकते हैं, घी में इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। सो ये सबसे पहले मैंने इसमें घी शामिल कर दिया। मैं इसका चूल्हा ऑन कर देता हूँ। जैसे ये मेल्ट होना शुरू होगा, जब तक हम इसको गूंदते जाते हैं। ये इसका जो प्रोसीजर है, बेहतर तरीका इसका ये कि इसको एक दफ़ा मिक्स करने के बाद थोड़ा छोड़ दें, फ्रिज में रख दें और दोबारा फिर निकाल के फिर खूब अच्छी तरीके से इसको गूंदते चले जाएं। बस कबाब बनाना फिर बहुत सिंपल। अच्छा, इसके कबाब 2 किस्म के आते हैं। एक मुट्ठी कबाब भी आता है, इसका छोटे से रोल टाइप के बनते हैं। एक चपली का आता है। तो ये बेसिकली मिक्स सेम है,
शेप थोड़ी सी चेंज होती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी, अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। नमक थोड़ा सा मैं चख लूँ। सेट है। ये मिक्स किया और जैसे घी मेल्ट हो जाएगा, फ्राइंग इसकी शुरू कर देंगे। कुकिंग टाइम ज़हन में रखिएगा, 8 से 10 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, नहीं तो ये ओवर कुक हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा बहुत। और बीफ चूँकि इतना हमने बारीक पीस लिया है कि इसका कुकिंग टाइम इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स किया आखिरी मरतबा, और बस इसके बाद ये देखें ये आ गया। को पहले जोड़ लिया अच्छी तरीके से और फिर इसको फ्लैट कर लिया। कोशिश करेंगे इतना फ्लैट करें कि ये श्रिंक होने के बाद, यानी पतला रहे, श्रिंक होने के बाद वैसे ही सुकड़ जाएगा कबाब। तो इसको हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़रा जितना फ्लैट कर सके उतना बेहतर। ऑयल जैसे गर्म होगा इसमें ये शामिल कर देंगे। इसमें 2 किस्म के बनाऊंगा। एक मैं प्लेट ले लेता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए, ये कबाब यहाँ पे रख दिया। और इसके साथ मैंने आपको बताया ये इस तरह के भी कबाब होते हैं। ये बड़े बनते हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। ये लिटरली हाथ से अपनी मुट्ठी में इस तरह इसको शेप दे के बस ये हो गया कबाब। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसकी फ्राइंग शुरू कर देते हैं। और साइज़ बहुत बड़े कबाब भी बनते हैं, जो तकरीबन 2 लोगों के लिए एक कबाब काफ़ी होता है। हम इसको नॉर्मल कबाब, जो चपली कबाब का साइज़ है, हम उसी तरह इसको बनाएंगे। ये आ गया तेल में और इसकी आंच मैं थोड़ी सी कम कर रहा हूँ। साथ में ये वाले कबाब भी डाल देते हैं और कुकिंग स्टार्ट। अब इसका कुकिंग टाइम इतना नहीं है, ये मैं पहले फ़िलहाल ये वाली भी बना रहा हूँ। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, फिर मैं इसमें मगज़ भी शामिल करूँगा और फिर ये पकने के बाद इसमें हम इसके ऊपर अंडा फ्राई करके भी डालेंगे। बेस्ट चपली कबाब अज्जा। बीफ बोनलेस 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम, प्याज 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 5 अदद, हरी मिर्चें चॉप 12 से 15 अदद, चने का आटा आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 8 खाने के चमचे, कुटा जीरा 4 खाने के चमचे, कुटा अनारदाना 8 खाने के चमचे, अंडे 8 अदद, घी 2 कप, नान 4 अदद, लींबू 4 अदद, चपाती 8 अदद, दुम्बे के मगज़ उबले 4 अदद, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 4 खाने के चमचे। अच्छा जी, वापस आ गए। कबाब का टेम्परेचर जहन में रखिएगा। जो हम वीडियोस देखते हैं ना सोशल मीडिया पे चपली कबाब की, तेज़ आंच होती है, आप देखते हैं बिल्कुल डीप फ्राई होते हैं, बहुत काले रंग का हो जाता है। ये देखें अभी हमने इसको पकाया, ये देखें इसका कलर कैसे कंट्रोल में, और टूटा भी नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये वाले जो कबाब है बिल्कुल साबित रहे, ये देखें फर्स्ट क्लास, पक भी गया, ड्राई भी नहीं हुआ बहुत, यानी जूसी भी है, अंदर तक पक भी चुका है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये आपको दिखाते जाए। देखें एक एक करके ईच साइड में देखें पलटेंगे तो इसका कलर देखें कैसे बेहतरीन लाइट कलर है। और इसकी अपीयरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। जायका ज़ाहिरी बात है स्टैंड्स आउट, लेकिन और टूट नहीं रहे। ये देखें बिल्कुल साबित। सो एक एक करके इनको हमने टर्न करते जाना है। यहाँ पे मैंने ऑयल रखा हुआ है और ये हम बनाएंगे मगज़ के साथ। सो इसको थोड़ा सा मैं फ्लैट कर लेता हूँ। सॉरी, इसमें हमने थोड़ा सा मगज़ रखा और मैं इसको थोड़ा सा कीमा साथ में और रख दूंगा बस। फिर हाथ से हमने सिंपली इसको ऐसे प्रेस कर देना है बस। ये एक मगज़ इसके ऊपर सेट हो गया और अब इसकी फ्राइंग शुरू हो जाएगी। सो वही कबाब, ऊपर से थोड़ा सा बॉइल्ड किया हुआ बकरे का मगज़। ये आ गया हमारा मगज़ वाला कबाब। अगेन दोबारा आपको दिखा देते हैं। ये बनाया, हाथ से फ्लैट किया और साथ में थोड़ा सा मगज़ लगा दिया। ये भी चिपक जाएगा इसके साथ अभी बस। दैट्स इट। एक एक करके
ये बनाने शुरू कर देंगे, ये पक रहे हैं, सो इनफ। और एक मैं और बना लेता हूँ मगज़ का। तो 3 मगज़ के हमने बना दिए, बाकी 3, 2, 5 और ये मुट्ठी वाले जो कबाब है ये भी बड़े मज़े के होते हैं। मतलब सेम चीज़ है, मिक्स, इसका थोड़ा सा ज़रा शेप डिफरेंट है और जायका ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। ये ले ये इसको फ्लैट किया, आँच मैंने इसकी बंद कर दी थी क्योंकि तेल बहुत गर्म हो गया था। अब इसका एक ही काम रह गया है, इसके ऊपर अंडे फ्राई करके हमने रखने, वो भी ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। लेकिन जो मैंने रेसिपी देखी मुझे बड़ा अच्छे लगे, बॉयल्ड अंडे इसके ऊपर हम रख देंगे। सो हमारी आज की रेसिपी हो जाएगी कंप्लीट। ये मगज़ के साथ आ गए, इसको प्रेस कर दिया और ये आ गए। चलिए इसको एक दफ़ा और पलट देंगे। अच्छा, पलटने के दौरान आपने आराम से देखें पलटा, और इसको ज़्यादा पलटने की ज़रूरत नहीं है सच, बस एक आध दफ़ा पलटा, जो थोड़ी कच्ची साइड है वो दोबारा फ्राई हो जाएगी और ये हमारे आज के चपली कबाब हो जाएंगे तैयार। और श्रिंकेज भी देखें बहुत कम श्रिंक हुआ, मैंने हाथ के ऊपर जितना इसको फ्लैट किया था उससे थोड़ा सा श्रिंक हुआ। उसकी वजह ये है कि इसको हमने कीमा बहुत बारीक पीसा था, टूटे नहीं है और कलर इसका कंट्रोल में डार्क नहीं हुए बहुत। ये अब हम यहाँ से हटा देते हैं, हाथ धो लेते हैं। और एक फ्राइंग पैन में लूँगा छोटा वाला, जिसमें हम अंडे फ्राई करके डायरेक्ट इसके ऊपर रखेंगे। और आज के हमारा कंप्लीट चटनी तैयार हो गई। साथ में कबाब ये वाले मगज़ के अलग पक रहे हैं, और मगज़ वाले कबाब जो इनको हम ज़्यादा पलटेंगे नहीं, तो ईच साइड पहले थोड़ा सा पक जाए, फिर इसको एक दफ़ा ही पलटूँगा, वो दूसरी साइड पक जाए। और आँच में इसकी रखूँगा कम, ताकि अंदर तक पक भी जाए। और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा इसका ज़रा कलर बहुत डार्क ना हो। तो ये आ गए कबाब, ये होते गए तैयार, इसको निकालते जाएंगे। बस ये वाले बिल्कुल तैयार हो गए। और इनको मैं अब एक दफ़ा पलट देता हूँ। मैंने आपको बताया इसको बार बार नहीं पलटेंगे, नहीं तो मगज़ सारे से उतर जाएगा। और पलटने के लिए भी 2 चम्मच मैं ले लेता हूँ, और इसके बाद आराम से ये बस। अब दूसरी साइड जो है, ये साइड जो हमने पलटी है, ये मैं दोबारा नहीं पलटूंगा। वो साइड पक गई, उतार लेंगे। बस जब तक ये पक रहे हैं, इसको हम साइड पे कर लेते हैं। और एक फ्राइंग पैन रखते हैं, थोड़ा सा इसमें ऑयल या घी शामिल किया, और सिंपल अंडा फ्राई करना है और कुछ नहीं, सिंपल प्लेन फ्राई करके निकालेंगे। और ये चपली कबाब के ऊपर सर्व करेंगे। तो आज की हमारी पूरी चपली कबाब मील हो गई तैयार। कबाब तैयार हो गए, साथ में चटनी तैयार, साथ में नान और चपाती आएगा। और ये अंडे एक एक लेके हम इसमें फ्राई करना शुरू कर देते हैं। एक एक अंडा अलग अलग फ्राई करके निकालते जाएंगे। इसको हम कर देते हैं साइड पे। अच्छा, एक प्लेट में और ले लेता हूँ, इनको हम अलग निकाल लेंगे। और जो दूसरे वाले हैं ये इनको अलग सर्व कर देंगे। सर्विंग का कोई इशू नहीं है, एक साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट नज़र आए। और इसको मैंने आपको बताया कि बार बार नहीं पलटेंगे, एक दफ़ा मैंने पलट दिया था। ये साइड पक जाए निकाल लेंगे, ये अंडा जैसी फ्राई हो जाता है ये भी निकाल लेंगे। और आज की हमारी मील हो जाएगी कंप्लीट। चपली कबाब में बस जहन में रखिएगा जो चीज़ें मैंने बताई, जो इसका सही मानों में जायका देता है। एक तो प्याज इसको जायका देगा चॉप, लेकिन उसका पानी निकाल दें। और साथ में सफ़ेद ज़ीरा और सूखा धनिया और चने का आटा मस्त है, अदरवाइज़ ये टूटेंगे। ये हो गया तैयार मगज़ वाला, ये देखें बेहतरीन। बस चलो जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। और अंडे को थोड़ा सा ज़रा इस तरीके से फ्राई करेंगे ताकि बस पक गया। एक एक करके इसको भी निकालते जाते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, बल्कि रीकैप ब्रेक। वापस आते हैं, सिर्फ सर्व करेंगे फूड को और थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे कि आज हमने किया क्या और क्या ख़ास बात आज की रेसिपी में थी। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बेस्ट चपली कबाब अज्जा। बीफ बोनलेस 1 किलो, दुम्बे की चर्बी 250 ग्राम, प्याज 2 अदद बड़ी, टमाटर चॉप 5 अदद,
हरी मिर्चें चॉप 12 से 15 अदद, चने का आटा आधा कप, नमक 1 खाने का चमचा, कुटा धनिया 8 खाने के चमचे, कुटा जीरा 4 खाने के चमचे, कुटा अनारदाना 8 खाने के चमचे, अंडे 8 अदद, घी 2 कप, नान 4 अदद, लींबू 4 अदद, चपाती 8 अदद, दुम्बे के मगज उबले 4 अदद, काली मिर्च 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 4 खाने के चमचे। तरकीब: प्याज ग्राइंड करके निचोड़ लें और सारा पानी निकालकर बीफ में मिला दें। साथ ही दुम्बे की चर्बी डालकर 3 मरतबा कीमा निकाल लें। एक बोल में बीफ कीमा, प्याज, नमक, लहसुन, हरी मिर्चें, धनिया, जीरा, चने का आटा, अनारदाना और काले मिर्च अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मगज मसाला कूट कर चपली कबाब में मिला दें, फिर मगज डालकर खूब मिक्स कर लें। एक पैन में तेल गर्म करके 6 से 8 मिनट कबाब फ्राई करें। अब इसी तेल में अंडे फ्राई करके कबाब के ऊपर रखें। आखिर में साइड में लींबू रखकर चपाती के साथ सर्व कर दें। चपली कबाब चटनी अज्जा: टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, लहसुन 2 खाने के चमचे, अनारदाना 4 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, धनिया 1 तिहाई गट्ठी, पुदीना 1 तिहाई गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, जीरा 1 खाने का चमचा, पानी 1 कप। तरकीब: तमाम अज्जा चॉपर में अच्छी तरह चॉप करके चपली कबाब के साथ सर्व कर दें। मिक्स वेजिटेबल सैलड अज्जा: खीरा 2 अदद, टमाटर 2 अदद, प्याज 1 अदद बड़ी, चुकंदर 2 अदद, साबित हरी मिर्च 4 अदद, लींबू 3 अदद, पुदीना आधी गट्ठी, धनिया आधी गट्ठी। तरकीब: तमाम सब्जियों को रिंग्स में काट लें। अब पुदीना, धनिया, आधे कटे लींबू मिक्स करके चपली कबाब के साथ सर्व कर दें। लीजिए, आज का हमारे चपली कबाब तैयार हो गया। और चपली कबाब अगर आपने पहले ऐसे नहीं देखे तो ये देखिए क्या खूबसूरत लग रहे हैं। और इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा नमक, बिल्कुल हल्का, और थोड़ी सी काली मिर्च। तो ये आज के हमारे चपली कबाब हो गए तैयार। प्रेजेंटेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बड़े इसकी लुक ही चेंज हो जाती है। और ये चपली कबाब मैंने आपको बताया कि तो टूटे नहीं, सबसे ख़ास बात दूसरा ड्राई नहीं हुए, जूसी रहे। और ये इसके हमने मुट्ठी वाले कबाब भी बना दिए, साथ में मगज़ के साथ भी कॉम्बिनेशन बना दी। मगज़ के साथ ओहो, वैसे भी काफ़ी शदीद हैवी डिश है, मगज़ के साथ तो फिर टर्बो हो जाएगी। तो एनीवेज़ ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। चपली कबाब मुझे बहुत पसंद है। मैंने असल में कराची में एक दफ़ा कहीं खाए थे। वो कोई छोटा बच्चा था, कोई गाड़ी में रिपेयर करवा रहा था और वो लेके फिर रहा था, और कोई उनको कह रहे थे मेरी वालदा बनाती है। वो फिर कभी ज़िंदगी भर मिला नहीं, मैंने इतना ढूंढा भी नहीं, लेकिन मतलब कहीं दोबारा दिखाई नहीं दिया उसी मैकेनिक के शॉप्स में। वो को कमाल के कबाब थे, बहुत ही कोई मज़ेदार थे। लेकिन ये भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और साथ में मैंने आपको बताओ नान वगैरह, नान तो लाओ भाई, तो हमारी पूरी मील कंप्लीट हो जाएगी। चटनी आ गई साथ में, ये मगज़ वाले, ये मुट्ठी कबाब आ गए, ये चपली कबाब विद फ्राइड एग आ गया, और साथ में सलाद देखें क्या ज़बरदस्त माजिद भाई ने अरेंज किया हुआ है। नान मंगवाए हैं, चपाती मंगवाई, देखें कोई भी चीज़ आ जाए तो आज की हमारी कंप्लीट मील हो जाएगी। चपली कबाब है बड़ी मज़े की डिश, घर में अमूमन जब लोग बनाते हैं, मेरे साथ भी जब घर में काफ़ी अर्सा पहले जब बना रहा था तो इसकी हर दफ़ा ही कुछ ना कुछ नई चीज़ बन जाती थी। वो जो बाज़ार वाले एक तो जो मज़े के जूसी होते हैं, ड्राई नहीं होते, रंग अलबत्ता ये देखें अभी जो हमने बनाए ये पूरे पक भी गए, और इनका कलर भी ऐसी है कि जो बड़ा मज़े का एपेटाइजिंग कलर है। बाज़ार वाले जो थोड़े डार्क होते हैं, जायके में बहुत मज़े के होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं चूँकि कुकिंग करते हैं शोज़ पे, तो हमें ये भी फिक्र होती है कि इसकी प्रेजेंटेशन कैसी है। सलाद साथ में ना भूलिएगा, इस तरह की हैवी डिशेस के साथ कॉम्बिनेशन इसकी बड़ी बेहतरीन बनेगी। प्रोग्राम का टाइम होकर ख़त्म और रोटी भी रास्ते में आती है, हम खाते हैं, कहीं नहीं जाएगा। और इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह की मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।